हेलो स्टूडेंट, इससे पिछले वीडियो में हम सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु चैप्टर का 12 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवा चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम 12 से आगे यानी 13 से करवाने वाले हैं, जिसमें हमारा 13वां प्रश्न है, ईस्ट का उपयोग निम्न में से उत्पादन में होता है। मतलब इसमें किसका उत्पादन में ईस्ट का उपयोग होता है? इसका आंसर हो जाएगा एल्कोहल। क्या होगा? एल्कोहल। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? मतलब इनमें से कौन प्रतिजैविक है? यानी प्रतिजैविक बताए थे क्या होता है, जो रोगों से हमारी रक्षा करता है। तो इसमें कौन प्रतिजैविक है? इसका आंसर हो जाएगा बी। बी एक प्रकार का क्या है? प्रतिजैविक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, मलेरिया परजीवी का वाहक है। यानी मलेरिया जो परजीवी है उसको कौन लेकर के बोखता है, यानी हर जगह पहुंचाता है? इसका आंसर हो जाएगा मादा एनोफ्लीज मच्छर। क्या होगा? मादा एनोफ्लीज मच्छर। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या। अगला प्रश्न है, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक क्या है? तो संचरणीय रोग बताए थे क्या होता है, ऐसे रोग जो रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? घरेलू मक्खी। क्या होता है? घरेलू मक्खी। यह सबसे ज्यादा संचरणीय रोगों का कारण बनता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या। अगला प्रश्न है, ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, किसका कारण है? मतलब ब्रेड और इडली के फूलने का कारण क्या है? तो क्या हो जाएगा इसका? ईस्ट कोशिका में वृद्धि। ईस्ट कोशिका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे वह शोषण करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है जिससे कोशिका क्या होता है? फूल जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम क्या है? यानी चीनी को जो अल्कोहल में बदलते हैं उस क्रिया का क्या नाम है? इसका आंसर हो जाएगा किण्वन। किण्वन प्रक्रिया द्वारा क्या करते हैं? चीनी अल्कोहल में बदलते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अतिसार एवं मलेरिया किस सूक्ष्मजीव द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ। क्या होगा? प्रोटोजोआ के कारण क्या होता है? मलेरिया और अतिसार जैसे बीमारी होते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या। अगला प्रश्न है, कौन से सूक्ष्मजीव है जो केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विषाणु। विषाणु एक ऐसा सूक्ष्मजीव है जो केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। अगर परपोषी में नहीं जाएगा, परपोषी का मतलब किसी दूसरे जीव में चले जाना, जिससे वह उससे भोजन प्राप्त करके अपना वृद्धि करेगा। तो ये विषाणु एक ऐसा सूक्ष्मजीव जो परपोषी में ही वृद्धि करता है। अगर परपोषी इसको नहीं मिलेगा तो वह वृद्धि नहीं करेगा, जितना है उतने रहेगा और मृत अवस्था में रहता है। इसलिए सूक्ष्मजीव को केवल कितना प्रकार में बांटा गया है? 4। इसको अलग कर दिया गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, टाइफाइड एवं क्षय रोग टीबी किसके द्वारा होते हैं? तो टीबी किसके द्वारा होता है? ये सब एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जीवाणु। क्या होगा? जीवाणु। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, चावल के आटे के किण्वन में कौन सा सूक्ष्मजीव सहायक होता है? यानी चावल के आटा का जो किण्वन प्रक्रिया द्वारा फूलता है उसमें कौन कौन जीव सहायक होता है? तो उसका आंसर हो जाएगा जीवाणु और ईस्ट। इसका दोनों होता है, इसलिए क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। इसे सब एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, वहीं से हम बता रहे हैं। ठीक है, अगर जो एनसीईआरटी बुक को पढ़ा है उसको पता होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या। अगला प्रश्न है, जीवाणु रोग के बचाव के लिए फफूंद से बनाए जाने वाले प्रतिजैविक है। यानी फफूंद से जो प्रतिजैविक बनता है उसका क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन। क्या होता है? पेनिसिलिन। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? यानी पेनिसिलिन को कौन खोजा? इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या होगा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक ही ऐसा वैज्ञानिक था जिसने प्रतिजैविक बनाया था। कौन? पेनिसिलिन नामक। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या। अगला प्रश्न है, एंथ्रेक्स रोग उत्पन्न करने वाले बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज किसने की? इसका आंसर क्या हो जाएगा? और रॉबर्ट कोच। क्या हो जाएगा? रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था। किसका? एंथ्रेसिन नामक जीवाणु का।
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी चैप्टर यानी मित्र एवं सूक्ष्मजीव चैप्टर से ही प्रश्न 2013 से लेकर 2026 तक में पूछे गए जितना प्रश्न है एनएमएस के एग्जाम में, वो सारे के सारे प्रश्न के साथ